पाठकों को विषय वस्तु को उनको सिखाया गया है। और विशेष करके यीशु मसीह को उन्हें यीशु मसीह का कार्य किया था। यीशु मसीह हमारे लिए क्यों कलवरी क्रूस का उस वेदना को सहा, और यीशु मसीह का वेदना सहने के द्वारा से हम लोग इस प्रकार से उसका बहुमूल्य लहू को बहाए के द्वारा से हम लोग उद्धार हुए हैं। और यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया है और वह स्वर्ग में है। अब हमारे वो स्वर्ग जाने की रास्ता यह विश्वास के द्वारा से हम लोग वहां जाएंगे। और इसलिए मेरे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, और आज की हमारे जवान युवतियों के लिए आज प्रभु का वचन कहता है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। ये पवित्र जीवन क्या है और बुलाहट क्या है? पवित्र जीवन जीने के लिए मनुष्य के जीवन में वो सहज नहीं है। हम पवित्रता जीवन जीने के लिए ये सहज नहीं है, इसलिए कि हम जब इस संसार में यात्रा करते हैं, हमारी यात्रा में कई समस्या, दुख और तकलीफ हमारे जीवन को छावनी बना देता है, जिसके द्वारा से हम पवित्रता को प्राप्त करने के लिए सोच करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग संसार की ओर भी चले जाते हैं। संसार की ओर हम लोग चले जाते हैं और जिस पवित्र बुलाहट जो है, पवित्र जीवन है, उस पवित्रता जीवन से हम कभी कभी अपवित्रता भी हो जाते हैं। और इसमें बुलाहट जो है आज हमारे लिए, हम सबों के लिए परमेश्वर ने अपने बुलाहट दिया है, और इस बुलाहट को हमको ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए कहता है इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बंद कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। या यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए यहाँ जो कहा गया है कि वह यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अगर आज हम लोग पवित्रता का जीवन जिएंगे तो अंत में जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन होगा, उस समय में हम अगर पवित्रता रहेंगे तो उसमें हम लोग प्रवेश करने पाएंगे। और यहाँ हमारा जो विवाह है वो हमारे सबों के लिए वो मिलने वाला है। और इसलिए मेरे प्यारे माता पिता तथा भाई और बहनों, यहाँ कहता है कि अपनी अपनी बुद्धि का कमर बंद कर। परमेश्वर बुद्धि देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, समझ देने वाला है। जितना शक्ति पर परमेश्वर हर एक को दिया है, और उस बुद्धि को हम लोग सही उपयोग करें। उस बुद्धि को हम लोग सही उपयोग करें। यहाँ कहता है जो बुद्धि मिला है उस